बहुत पुराने जमाने की बात है, जब आसमान इतना नीला होता था कि लगता था जैसे कोई नीलम पिघल कर ऊपर उंडेल दिया हो। जब सूरज निकलता तो सोने की किरणें फैलती, जब चांद निकलता तो चांदी की चादर बिछ जाती। उस जमाने में एक गांव था जिसका नाम था गोले सितारा। गांव के बीच में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था जिसके नीचे रात को जिन भूत भी बैठकर गपशप लगाते थे, मगर अच्छे वाले जो मुसाफिरों को रास्ता बताते थे। उस गांव में हाजी शेर खान रहते थे। दाढ़ी ऐसी सफेद कि बर्फ शर्मा रहे, आंखें ऐसी गहरी कि समंदर ले जाए, और हंसी ऐसी कि सुनने वाले के दिल में सारे गम भाग जाएं। इनकी पहली बीवी थी बीवी मेहरुन्निसा, नरम दिल, खूबसूरत, आवाज में सरगर्म। इनसे बेटा हुआ, उसका नाम रखा सुहेल। दूसरी बीवी थी बीवी गुल बहार, तेज तबीयत, खूबसूरत भी, मगर दिल में थोड़ा सा कड़वाहट। इनसे एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा आसिफ। अब अल्लाह मियां की शान देखिए, सुहेल और आसिफ दोनों बिल्कुल एक जैसे, मगर सुहेल की बाईं गाल पर छोटा सा दिल था, तो आसिफ की भी बिल्कुल वैसी ही जगह पर। अगर सुहेल की एक आंख में हल्का सा सुरमाई दबा था तो आसिफ की भी। गांव वाले कहते ये दोनों तो एक ही माँ से पैदा हुए लगते हैं। हाजी साहब हंस कर टाल देते हैं, अल्लाह की कुदरत है बाबा, अल्लाह की कुदरत। फिर एक दिन किस्मत ने पलटा खाया, हाजी शेर खान बीमार पड़े। हकीमों ने जड़ी बूटियां दी, तावीज लिखे, दुआएं करवाई, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हाजी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। गांव में मातम छा गया, परिंदे भी रोए, पीपल के पत्ते झुक गए। चंद महीने बाद बीवी मेहरुन्निसा भी चल बसी। अब घर में सिर्फ बीबी गुले बहार रह गई और इनके पास दो लड़के, एक अपना आसिफ, दूसरा सुतेला साहिल। गुले बहार का दिल छोटा था, वो सोचती अपने आसिफ को ही सब कुछ दूं, ज्यादा प्यार, ज्यादा खाना, ज्यादा कपड़े, ज्यादा दुआएं। मगर जब भी दोनों लड़के आमने सामने आते तो उलझन हो जाती, अरे ये कौन सा मेरा है। रातों को जाग जाग कर सोचती, आखिर एक दिन ठान लिया कि निशानी डालूंगी। एक दिन सुबह बुखार का ड्रामा रचाया, सर पर गीला कपड़ा रखा, ओह ओह कंबल ओढ़ा, पास हुई और नीला रेशमी धागा रख लिया। दोनों लड़के गली में गुली डंडा खेल रहे थे। आसिफ दौड़ता आया, पसीना टपक रहा था। अम्मा जान, ओए अम्मा जान, क्या हुआ। गुले बहार ने चुपके से नीला धागा आसिफ के कान के बिल्कुल पीछे डाल दिया, बस एक छोटी सी नीली डोरी छुप गई बालों में। और वो पहचान गई, उस दिन से घर का नक्शा बदल गया। आसिफ को सुबह उठते ही गरम गरम हलवा पूड़ी, घी भरा हुआ, ऊपर से बादाम, किशमिश, शहद। सुहेल को शाम की बासी सख्त किनारा टूटा हुआ टुकड़ा, आसिफ को नए रेशमी कपड़े, सोने चांदी की कढ़ाई वाले, खुशबू वाले, सुहेल को फटे पुराने। आसिफ को दूध में पिस्ता बादाम, सुहेल को पानी में छाछ, वो भी पतली। सुहेल खामोश रहता, आंखें झुकाए खाता, चुपचाप खाता, सोता, मगर रात को तकिया हमेशा गीला होता। एक दिन गर्मियों की दोपहर थी, आसमान पर बादल नहीं, धूप तेज, हवा में मट्टी की महक। दोनों भाई कुएं पर बैठे थे। कुआं बहुत पुराना था, ईंटें हरी हो गई थी, पानी इतना ठंडा कि हाथ डालते ही झुरझरी आ जाती। दोनों के पास रोटी का बंडल था। सुहेल ने आस्था से बोला, आसिफ भाई एक खेल खेलें, अपनी रोटी का आधा टुकड़ा कुएं में फेंको। आसिफ हंसा, अच्छा भाई खेलते हैं। सुहेल ने अपनी बासी सख्त किनारे से छोड़ रोटी फेंकी, वो पानी पर तड़प तड़प करती रही, ऊपर ही ऊपर तैरने लगी। आसिफ ने अपनी ताजा घी वाली नरम गरम रोटी फेंकी, वो सीधी गहराई में डूब गई, एक बुलबुला भी ना आया। सुहेल की आंखों में आंसू भर आए, उसने कांपती आवाज में कहा, देखा भाई मेरी रोटी ऊपर तैर रही क्योंकि वो किसी को पसंद नहीं, तेरी डूब गई क्योंकि वो सबको प्यारी। बिल्कुल वैसे ही जैसे अम्मा के दिल में तेरी जगह है, मेरी कोई जगह नहीं। वो रो पड़ा। आसिफ ने गले लगाया, नहीं भाई तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं अम्मा से बात करूंगा। मगर सुहेल ने सर हिलाया, नहीं भाई अब मेरा फैसला हो गया। रात को जब चांद निकला, सुहेल ने छोटा बंडल बांधा, माँ की दी हुई पुरानी चादर, फटी तस्बीह, दो जोड़ी कपड़े, दिल में दर्द। कुएं के पास जाकर अमलतास का छोटा पौधा लगाया, हाथ फेरा, आंसू भाई, बोला, आसिफ भाई जब तक ये अमलतास हरा भरा रहेगा मैं खैरियत से हूँ, जब पत्ते पीले पड़ जाए, मुरझा जाए तो समझ जाना मुझ पर मुसीबत है, तब मुझे ढूंढ लेना। फिर घोड़ी पर सवार हुआ, सर पर पगड़ी बांधी, तलवार कमर में लटकाई, अंधेरे में निकल गया। 3 दिन 3 रातें चलता रहा। चौथे दिन बूढ़ा चरवाहा अब्दुल सितार चचा मिला। चचा की भेड़ें पत्थर पर चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ सबज कालीन जैसी चरागाहें। सुहेल ने प्लान बनाया, गड्ढा खोदा, जाली बनाई, गोश्त डाला, सब भेड़ियों को मार दिया। चचा ने 3 भेड़ें दी, मोती, सोना, चांदी। सुहेल बोला, वापसी पर लूंगा। चचा ने दुआएं दी, सुहेल के सर पर हाथ फेरा और आगे बढ़ गया। 6 दिन चलता रहा तो 7वीं रात एक शहर नजर आया, नाम था शहर गुलनरगस।
شہر کے باہر ایک قدیم کنواں تھا. کنویں کے پاس ایک لڑکی رو رہی تھی. سونے کے کپڑے، موتیوں کی لڑ، مگر آنکھیں سرخ. سہیل گھوڑی سے اترا، قریب گیا، بولا بہن اتنا کیوں رو رہی ہو؟ شہزادی مہک نے آنسو پونچھے اور ساری کہانی سنا دی. 7 سر والا اسادہ، زہر سیاہ، زہر ایسی کہ ہوا میں بھی پھیل جائے، روز ایک لڑکی کا نذرانہ مانگتا ہے. آج اس کی باری تھی. سہیل بولا آج سے یہ ظلم ختم ہو جائے گا. رات بھر دونوں نے مل کر گڑیا بنائی. مہک کے بالوں جیسے بال، کپڑوں جیسے کپڑے، زیور جیسے زیور. جب اسادہ نکلا تو زمین ہل گئی، ہوا میں زہر کی بو پھیل گئی. اسادہ نے گڑیا کو اصلی سر سے پکڑا. سہیل نے ایک بار میں سر اڑا دیا، باقی سر چیختے رہ گئے. شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. لوگ دوڑتے ہوئے آئے، نعرے لگائے، پھول پھینکے. بادشاہ شاہ زمان خود دوڑتے آئے، سہیل کو گلے لگایا اور رو پڑے. شہر میں خوشی چھا گئی. بادشاہ نے سہیل کو داماد بنا لیا. 7 دن جشن منایا، دھوم دھام سے شادی ہوئی. مگر ایک دن سہیل شکار پر نکلا تو ایک ظالم جادوگر نے جادو کر کے اسے بے ہوش کر دیا. ادھر گھر والا بھائی آصف نے دیکھا کہ املتاس کا پیڑ خشک ہو گیا. وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور سہیل کو ڈھونڈنے نکلا. چرواہے سے ملا، شہر پہنچا، سب نے مل کر جڑی بوٹی جلائی. جادو کمزور ہوا. آصف نے جادوگر کا سر قلم کر دیا. سہیل کو اٹھایا، علاج کروایا، وہ ٹھیک ہو گئے. دونوں بھائی گلے ملے. شہزادی، بچے، بھیڑیے، خزانہ سب لے کر واپس اپنے گاؤں آئے. 2 خوبصورت گھر بنوائے، ایک دوسرے کے سامنے عمر بھر ساتھ رہے، کبھی جدا نہ ہوئے. اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بھائی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی جگہ دنیا میں کوئی نہیں لے سکتا. اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. ہمارے YouTube چینل فاطمہ وائس سینٹر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے.